हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हार्दिक स्वागत है, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस पर, क्योंकि हमारे प्रयास के प्रति आपका विश्वास ही हमें संबल देकर और बेहतर बनाने की प्रेरणा व ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसी के साथ शुरू करता हूं आज की क्लास। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th मैथ अनसॉल्व्ड पेपर 2020 सेट 1 EMB क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इसे पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि किसी भी स्टूडेंट ने कंप्लीट नहीं कर पाए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो देखने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, उसमें आपका ही फायदा है। जैसे हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 का हल। 3 का क्वेश्चन पढ़िए। उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद, ये देख रहे हो ना, प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है और पदों का योग भी 265 दे रखा है। तो कह रहा है मालूम क्या कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए अर्थात n। तो देखिए यहाँ पर डाल लीजिए, ये प्रकार फर्स्ट का क्वेश्चन है। इस प्रकार के अगर को प्रकार फर्स्ट डाल लीजिए और इस प्रकार के क्वेश्चन मिल जाए आपको कि आपको पहला पद दिया गया हो और अंतिम पद दिया गया, पदों का योगफल दिया गया हो और n पूछ रहा है अर्थात पदों की संख्या पूछ रहा हो, तो आपको फार्मूला हम बताएंगे। तो प्रकार फर्स्ट डाल दिया जाए और लिख दी। और यहाँ पर देखिए हम एक हेडिंग लिखते हैं, आप लोग याद कर लेना कि यदि प्रथम पद A अंतिम पद B, अंतिम पद को AN से भी लिखते हैं, AN अंतिम पद AN, और इसे EL से भी लिखते हैं, अंतिम पद AN और AL दूसरा नाम है, ठीक। प्रथम पद A व अंतिम पद L तथा पदों का योगफल, पदों के योगफल को SN से डिनोट करते हैं, या पदों का योगफल SN, ठीक है, SN से डिनोट करते हैं। वह पदों का योगफल SN दिया गया हो तो फार्मूला होता है SN बराबर n/2 A प्लस AN अंतिम पद, और दूसरा फार्मूला इसे इस टाइप से भी लिखते हैं n/2 A प्लस L, क्योंकि जो L है, L और AN ये क्या है, ये अंतिम पद हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अंतिम पद को AN से भी लिखते हैं और AL से भी लिखते हैं, तो बस यही AN अंतिम पद या A प्लस L, यही फार्मूला होता है। इसे लर्न कर लेना, याद कर लेना, 100% क्वेश्चन का गर्दा उड़ जाएगा और आप लोग आंसर शीट निकाल लोगे। कैसे, देखिए रब कर देता हूं। प्रकार फर्स्ट डाल लेना है, यहां पर लिख देना है, ये प्रकार फर्स्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। समांतर श्रेणी के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएं तो उनका गर्दा उड़ाने के लिए जो फार्मूला मैंने बताया है, यही फार्मूला आपको लगाना है, SN बराबर n/2 A प्लस AN और A प्लस L कर सकते हो, क्योंकि AN और L दोनों ही आपके अंतिम पद हैं। तो यहाँ पे लिख देना है कि प्रथम पद आपको दे रखा है AN बराबर 4 और अंतिम पद जो प्रथम पद A, प्रथम पद क्या है A, अंतिम पद जो आपको दे रखा है AN और L बराबर 49, और पदों का योगफल भी SN बराबर कितना दे रखा है 265। तो जो फार्मूला मैंने अभी बताया था कि SN बराबर n/2 A प्लस AN और A प्लस L एक ही बात है, L बराबर AN, चाहे AL लिखो चाहे AN लिखो कोई दिक्कत नहीं। SN आपको दे रखा है 265, यहाँ पे डाल देना है 265, EN ज्ञात करना है n/2, प्रथम पद 4 दे रखा है और अंतिम पद 49 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर 265 बराबर n/2, इसे जोड़ देना है, 9 4 13 है, यानी 53 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपॉन 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 1 13, 2 दूनी 4 1 5, 530 बराबर 53 n, ठीक है। अब 53 n बराबर 530 हो गया, n बराबर 530 बटे 53,
और 53 एकन 53 और 0। यहाँ पर n बराबर कितना आया 10। यहाँ पर आपको लिख देना है कि अतः पदों की संख्या n बराबर 10 है। कितनी है? 10। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ा सकते हो और आंसर शीट निकाल सकते हो। 2 नंबर का क्वेश्चन है, कलेक्ट करने होते हैं क्योंकि 70 में 70 लाने के लिए एक एक नंबर बहुत जरूरी होता है, कलेक्ट करते रहना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन खा है। ये क्वेश्चन 2 प्रकार से बताएंगे और दोनों प्रकार से इसका गर्दा उड़ेगा। 2 मेथड जिसे बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नोट करते रहना है कॉपी पेन निकाल करके, क्योंकि कॉपी पेन में जब क्वेश्चन लिखते रहोगे तो 100% आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और आप भी उसका गर्दा उड़ा सकते हो भाई। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं अगला क्वेश्चन। खा, पढ़ लेना ध्यान से क्योंकि उसका भी गर्दा उड़ना है भाई। तो क्वेश्चन नंबर खा है भाई, यहां पे डाल देता हूं खा। 3 का खा कह रहा है कि संख्या आपको दे रखी है 0.66, इसको P/Q के रूप में परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो इसे मान लेता हूं, देखिए मेथड 2 से लगाएंगे। पहला मेथड 2 यहां पे लिखेंगे और मेथड फर्स्ट यहां पर डालेंगे। मेथड 2 मेथड फर्स्ट आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि इस संख्या को मान लेते हैं कि x बराबर 0.666। ठीक है, x बराबर 0.666 मान लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि 10 का गुणा कर देंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे और 10 का गुणा करेंगे तो 10x बराबर, आप लोग अगर चाहें तो आप जानते हो कि जो 0.66 है डॉट डॉट लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मीन्स है कि इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। देखिए डॉट डॉट लिखा हुआ है, ये मीन्स बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। चाहे आप इसे 1,00,000 बार लिख लो, चाहे 1,000 बार लिख लो, चाहे 2,00,000 बार लिख लो, जितनी आपकी इच्छा उतनी आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि पुनरावृत्ति हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो यदि हम यहां पर 10 का गुणा कर दें तो यहां पर क्या हो जाएगा 6.666 हो जाएगा। इसे इक्वेशन 2 डाल देंगे। ठीक है, समझ रहे होगे। दूसरी बात है यहां पर कि इसे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देंगे। समीकरण 2 माइनस का समीकरण 1, जब 2 में से 1 को माइनस किया तो यहां पर आपका 10x माइनस x बराबर 6.666 माइनस का 0.66, यहां पर आपका 9x बचेगा बराबर 6 बचेगा। x बराबर 6/9 आएगा। 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, x बराबर 2/3, जो कि P/Q का रूप है। ये आपकी परिमेय संख्या जो निकल के आई है वो 2/3 है। अब मैंने आपको बताया था इसका दूसरा मेथड 0.666 आपको दे रखा है। आपको क्या करना है, पॉइंट के नीचे 1 लगाना है, अंक गिनना है 1 2 3, 3 जीरो ठोक देना है पॉइंट लगा के, पॉइंट से पॉइंट उड़ा देना है। यहाँ पर 666/10 पावर 3 आया है। ठीक है, 10 जो होता है इसके जो फैक्टर 2 गुणा 5 होते हैं आप लोग जानते हो, तो यहाँ पर लिख देते हैं 6 गुणा 6/2 गुणा 5, 10 को, और इसकी पावर 3 हो गई तो 666 2 की घात 3 गुणा 5 घात 3, जो कि 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का है। अगर जिसका हर 2 की घात n और 5 घात 2 की घात m और 5 घात n के रूप का होता है तो वह परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या आपकी निकल के आई हो, ऊपर दिखाई दे रही होगी।
इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो भाई, इसका गर्दा उड़ा सकते हो। 100% वादे के साथ कहता हूं नंबर पूरे मिलेंगे, चाहे इस तरह से लगाओ चाहे इस तरह से लगाओ, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन आपका गा है, इसका भी गर्दा उड़ेगा, देखना है कि इसे किस प्रकार इसका गर्दा उड़ाना है भाई। तो यहां पर डाल देता हूं गा। अब क्वेश्चन धैर्य रखना है भाई, 70 में 70 दिलाएंगे, कम समय में हीरो बनाएंगे। और रूप निखारे हम अपनी इस पावन धरती का, और रूप निखारे हम अपना देश संवारे हम। तो भाई 70 में 70 लाओगे तभी आपका नाम होगा, लोग आपको पहचानेंगे, और पहचान बढ़ेगी तभी नाम रोशन होगा। तो नाम रोशन करना है, रूप निखारना है भाई। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन किस रूप का है। क्वेश्चन नंबर गा डाल दिया है पहले ही, इसका भी गर्दा उड़ेगा। वृत्त के व्यास, एक वृत्त आपको दे रखा है, ये है आपका वृत्त, इसका ये केंद्र हो, क्या है ओ। कह रहा है कि वृत्त का व्यास AB के सिरे, यहां की माना कि ये वृत्त का व्यास है, ये इसका पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और इसके निर्देशांक दे रखे हैं। बिंदु A के निर्देशांक -2, -7 हैं, और B के निर्देशांक 1, -11 है। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक, केंद्र O जो है इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, और वृत्त की त्रिज्या मतलब OA ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिख देना है कि केंद्र O के निर्देशांक, O के निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक। यदि आप इसके निर्देशांक ज्ञात करोगे तो आपको बताएंगे ये आपका क्या है, ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। केंद्र O के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो यहां पर आपको लिखना है कि जो केंद्र O के निर्देशांक होंगे, O के निर्देशांक वो किस टाइप निर्देशांक, उसे किस टाइप से निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है कि निर्देशांक जो होंगे बराबर x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। ये भाई इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, निर्देशांक का जो फार्मूला होता है, इधर लिख लेना साइड पे, x1 प्लस का x2 अपान 2 कामा y1 प्लस का y2 अपान 2। ये भाई फार्मूला होता है, याद कर लेना। इसे मैंने x1 माना, इसे y2 माना, इसे x2 माना, और इसे y2 माना। तो यहाँ पे x1 आपका कितना है, -2, और x2 प्लस का 1 अपान 2 कामा y1 माइनस का 7, y2 माइनस का 11। तो यहाँ पे प्लस y2 माइनस का 11 अपान 2, ठीक है। यहां पर देखिए 2 में से एक गया, माइनस का 1 अपान 2 कामा माइनस का 7 माइनस का 11 अपान 2। इसे जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपान 2, माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस का 18/2 हो जाएगा, 2 ने 18, माइनस का 9 आएगा। तो यहाँ पे लिख देना है -1 अपान 2 कामा माइनस का 9। यहाँ पर जो केंद्र हो के निर्देशांक निकल के आए हैं, ये माइनस का 1 अपान 2 कामा माइनस का 9 निकल के आया, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या कह रहा है AO, जो त्रिज्या AO या OA और OB, ये दोनों त्रिज्याएं हैं, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो चाहे OB फाइंड कर लो, चाहे OA निकाल लो, दूरी उतना ही निकलेगा भाई, कोई भी निकाल लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। चलिए ठीक है, इसे रफ कर देता हूं, और वो भी निकाल के दिखाएंगे आपको। बोबी का मीन्स त्रिज्या, त्रिज्या किस टाइप से निकालेंगे हम बताएंगे आपको। यहां पर आपको जो पॉइंट दे रखे हैं वो A कितना है, -2 कामा माइनस का 7 है, इसे x1 और इसे y1 माना, ठीक है। इसे अब जो निकाला है इसे x2 और y2 मान लो, क्योंकि OA यहां पे लिख देंगे कि वृत्त की त्रिज्या OA, वृत्त की त्रिज्या OA, ठीक, ये ज्ञात करनी है। तो OA बराबर √, इसका फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर।
यही यहाँ पे डाल देना है ओ ए। मार्कर चेंज कर लेता हूं, हमें मालूम आप लोगों को दिखता नहीं होगा। ओ ए बराबर अंडर रूट x1 माइनस का 2 है माइनस x2 माइनस का 1/2 है, ठीक, होल स्क्वायर प्लस का y1 आपका -7 और y2 माइनस का 9, सॉरी x1 -2 है माइनस का x2 आपका -1/2 है, और यहाँ पे फार्मूले में माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या इस तरह लिख सकते हो यहाँ पे माइनस का 1/2। यहाँ पे y1 है, y1 -7 है और y2 माइनस का 9 है, तो यहाँ पर माइनस लगा के लिख दोगे कि y2 की वैल्यू माइनस का 9 है। इस तरह इसे बंद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा लिखना है कि ओ ए बराबर अंडर रूट माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का ये माइनस का 7, ये माइनस माइनस प्लस का 9, इसका ये होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, ओ ए बराबर अंडर रूट ये माइनस का 2 है प्लस का 1/2 है, ठीक है। तो दो एलसीएम ले लेना है, माइनस का 4 प्लस का 1 आ जाएगा, इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस लगाना है, यहाँ पर प्लस का 2 आएगा भाई, क्योंकि माइनस का 7 प्लस का 9 प्लस का 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर जो ओए हम लोगों ने ज्ञात जो कर रहे थे वो क्या थी, यहां से माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3/2 और इसका होल स्क्वायर चढ़ा दीजिए भाई, यहाँ पर 2 है, 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। ओ ए बराबर ये माइनस है, माइनस का होल स्क्वायर प्लस होता है, 3 दुका 9/4 आ जाएगा, प्लस का 4 आएगा। यहाँ पर ओ ए बराबर अंडर रूट 4 एलसीएम ले लेना है, जब 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये 9 प्लस 4 चौकू 16 बराबर क्या आएगा, ओ दिस इंप्लाइज दैट ओ ए बराबर अंडर रूट 25 बटे कितना आएगा 25/4, तो लिख देना है। अब ओ ए जो ओ ए ज्ञात की ये आपका अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, ओ ए बराबर 5/2। तो यही आपको ज्ञात करनी थी, जो इसकी त्रिज्या कह रहा था कि त्रिज्या ओ ए बराबर 5/2 इकाई। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आया हो तो कमेंट यार कर दिया करो भाई, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। अब क्वेश्चन नंबर घा की है बारी, नहीं करनी है इसके साथ कोई यारी, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या पूछ रहा था, त्रिज्या भी आपने निकाल ली, ओ ए बराबर 5/2 सॉरी, ओ ए बराबर 5/2 इकाई, और निर्देशांक पूछ रहा है वो भी आपने -1/2 और -2 निकाले निर्देशांक। तो आई होप अब तो आपने सारी चीजें निकाल ही ली हैं, कुछ रहा ही नहीं है क्वेश्चन में। चलो घा इसकी बारी है, देखते हैं इसमें कितनी तड़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर घा है, देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर घा क्या कह रहा है। रफ कर देता हूं, आप लोग क्वेश्चन नंबर घा को पढ़ लीजिए, क्योंकि भाई पढ़ना जरूरी होता है, अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो समझोगे क्या, खाक खाक नहीं समझना है, क्वेश्चन समझना है भाई, इसीलिए पढ़िए। क्वेश्चन नंबर घा की है बारी, नहीं करनी है इसके साथ कोई यारी, नहीं करेंगे भाई, इसका भी गर्दा उड़ाएंगे, 100% उड़ाएंगे भाई, बस देखते रहना है। घाट लिख लेता हूं यहां पर, घाट कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यही ज्ञात करवा रहा है। इस टाइप का एक वृत्त है भाई आपका है, और इसका आपको केंद्र दे रखा है, क्या दे रखा है, केंद्र। केंद्र आपको दे रखा है ये, ठीक जस्ट बीच में होता है भाई, इसे ओ कह दिया, ठीक है। कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है।
देखिए आपको हम समझाएंगे, बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। इसे समझने के लिए आपको दो चीजें आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? कि जैसे एक ये वृत्त बनाया और एक ये वृत्त बना दिया, इसका ये केंद्र ये भी O है, ठीक है, ये केंद्र O है, इसका ये केंद्र O है। अगर यहां से हम ये दिखाई दे रहा होगा, ये आपका क्या है, ये दोनों जो त्रिज्याएं हैं ये 10 सेंटीमीटर की हैं। क्या है? 10 सेंटीमीटर की। और ये कोण जो केंद्र O पर बन रहा है भाई, जो आपको केंद्र O ये दे रखा है, ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। यहाँ पे लिख देता हूं 90 डिग्री, यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका जो होता है भाई, ये त्रिज्यखंड होता है। क्या होता है? त्रिज्यखंड। जब ये त्रिज्यखंड होता है और ये आपका दीर्घ, ये त्रिज्यखंड होता है। क्या? लघु त्रिज्यखंड। ये लघु त्रिज्यखंड होता है और ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। क्या होता है? दीर्घ त्रिज्यखंड। इसे जानना जरूरी है भाई। जो लघु त्रिज्यखंड होता है वो ये होता है, अगर इसे हम ए नाम दे दें, इसे पी दे दें और इसे बी दे दें, तो लघु त्रिज्यखंड यहाँ पे हो जाएगा ओ ए बी पी, ये पी है, ठीक, यहाँ पर ये पी बी ओ, ये लघु त्रिज्यखंड हो गया इतना, ठीक है, ये इतना। और ये इसका जो लघु त्रिज्यखंड होता है, टार्च की एक फोक्स होती है, टॉर्च आपने देखी होगी, उसे जलाएं तो उसके जो फोक्स निकलती है वो इसी आकार की निकलती है, इसके आकार की। वही आपका त्रिज्यखंड होता है लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। और ये जो, तो इसे जो लघु त्रिज्यखंड है, इसे मैंने इससे डिनोट किया, ये आपका लघु त्रिज्य, जो खड़े खड़े कॉलम हैं, खड़े खड़े डंडे बने हुए हैं, ये आपका लघु त्रिज्यखंड है। और जो पीछे पीछे डंडे बना रहा हूं, ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड है। क्या है? दीर्घ त्रिज्यखंड। सीख लेनी है भाई बात। ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड है और ये पूरा क्या है? वृत्त है। यहां पर आपको वृत्तखंड की बात करें, वृत्तखंड की, लघु वृत्तखंड, तो ये क्या है? ये तो आपको टॉर्च की फोक्स दिख रही होगी, जो टॉर्च की फोक्स है, ये क्या है? ये लघु त्रिज्यखंड है। ये क्या है? ये वृत्त की जीवा है भाई। ये ए बिंदु है, अगर इसे P दे दें, इसे B दे दें और इसे मैंने Q दे दिया, यहां पर इसे Q दे दिया, तो दीर्घवृत्त यहां पर क्या हो जाएगा? O A Q B O। क्या हो जाएगा? O, ये O है, ये A है, ये P, ये O A, Q, ये Q है, ये B है, ये पुनः O है। ये आपका हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। यहां पर आपका जो यहां पर ये वाली जो है आपकी, ये जो खड़े खड़े डंडे बना रहा हूं, ये आपको लघु वृत्तखंड है। समझ लेना है भाई, लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में डिफरेंस क्या है वही बता रहा हूं आपको। ये आपका लघु वृत्तखंड है। क्या है? ये वाला, ठीक है। और जो अब पीछे पीछे कॉलम से बनाऊं, ये आपका दीर्घ वृत्तखंड है, ठीक, दीर्घ वृत्तखंड। कहां से कहां तक? ये त्रिभुज सहित होता है भाई। जो खड़े खड़े डंडे हैं ये लघु वृत्तखंड है, जो पीछे डंडे हैं ये दीर्घ वृत्तखंड है। क्या है? दीर्घ वृत्तखंड। तो लिख लेना है कि दीर्घ वृत्तखंड। और आपको एक बात बताएं कि लघु वृत्तखंड क्या हो गया? ए पी बी। क्या हो गया? ए पी बी। जो दीर्घ वृत्तखंड हो गया ओ ए, क्या हो गया? ओ ए क्यू। यहां पे लिख दे रहा हूं ओ ए क्यू, ओ ए क्यू बी, अब पुनः ए। तो भाई ए क्यू बी ए क्यू बी ए, ये क्या हो गया आपका? देखिए ए क्यू बी ए, क्योंकि जो पीछे पीछे डंडे बने हुए हैं ये आपका क्या है? दीर्घ वृत्तखंड है, ठीक है, ए क्यू बी ए, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है भाई। समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर करें। ये वाला जी, जहां पर मैंने बिल्कुल क्या कर दिया, बिल्कुल डार्क कर दिया है, बिल्कुल डार्क। किस तरह ज्ञात करेंगे हम बताएंगे। अब इसे रफ करता हूं, समझ गए होगे ना?
अब ज्ञात करना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए भाई, इसकी जो त्रिज्या है ये जो त्रिज्या है ये आपको दे रखी है, वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। यहां पे लिख देता हूं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये एंगल भी आपको दे रखा है, ये वाला कितना है? वो आपका जो एंगल दिया गया है, जो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, वो 90 डिग्री है। और मैंने आपको बताया था कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, यानी कि अगर ये 10 है तो भाई ये भी आपकी 10 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। ये आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर ये त्रिज्यखंड है, ये वाला, ये पूरा त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड मैंने आपको बताया था, तो यहां पर लिखना है आपको कि लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड क्या है? लघु वृत्तखंड एपीबी का क्षेत्रफल। अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे बराबर क्या हो जाएगा, हम आपको बताएंगे। इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे एपीबी, ये वाला पूरे क्या हो जाएगा? पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड, यहां पे लिख देता हूं कि त्रिज्यखंड OAPBO का क्षेत्रफल। और इसमें से माइनस होगा ये जो त्रिभुज बना हुआ है ना, ये वाला, ये माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो आपका ये वाला निकल आएगा भाई, ये वाला निकल आएगा। अगर ये पूरा त्रिज्यखंड है, ये तो इस त्रिज्यखंड में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो आपका ये भाग निकल आएगा, और यही आपका क्या है? लघु वृत्तखंड है। तो चलिए, लघु वृत्तखंड क्या है? एपीबी। तो यहाँ पे लिख देता हूं एपीबी का क्षेत्रफल, यानी कि लघु वृत्तखंड एपीबी का क्षेत्रफल बराबर ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ये त्रिज्यखंड। और इसका त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख देता हूं भाई, याद कर लेना कि त्रिज्यखंड OAPBO का क्षेत्रफल बराबर 360 थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और जो त्रिभुज है, क्योंकि अगर इसका एंगल दे रखा है आपको 90 डिग्री, अगर त्रिभुज OAB अगर थीटा दिया गया हो, केंद्र वाला कोण दिया गया हो, तो इसके क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा होता है। और यदि एंगल ना दिया गया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल OAB का क्षेत्रफल होता है भाई वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थीटा दे रखा है तो 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा का यूज करेंगे। यहाँ पर जो त्रिज्यखंड OABO का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2, ये त्रिभुज है, थीटा दे रखा है तो 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पर आपको देखना है कि थीटा आपको 90 डिग्री दे रखा है, तो 90 डिग्री बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। आर आपको दे रखी है, लेकिन आर कॉमन ले लेंगे, दोनों में प्रेजेंट है। कॉमन क्यों ले लेंगे भाई? कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, बात समझने का प्रयास करो। इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएं तो कॉमन मिले तुरंत कॉमन ले लो, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती, वैसे बहुत लंबी हो जाती है, 100% क्वेश्चन गलत होने का चांस रहता है। इसीलिए यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन मिला, मैंने ले लिया 90 बटे 360 डिग्री पाई लिख दिया, माइनस का 1/2 आर स्क्वायर कॉमन चला गया, थीटा दिया गया दे रखा है साइन 90 डिग्री, ठीक है। 9 चौकू 36 यानी कि 1/4 आया। अब यहाँ पर आप 10 का स्क्वायर कर लो, क्योंकि आपको रेडियस दी रखी है त्रिज्या r बराबर, जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर कह रहा है क्वेश्चन में देखिए ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। 10 का स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास क्या 1/4 पाई, ठीक, या पाई का मान 3.14 रख दो, क्योंकि पाई का मान होता है भाई 22/7 या 3.14, ठीक है, रख देना है, रख दिया। माइनस का 1/2,
साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है भाई। आपको मालूम होगा कि चूंकि साइन 90 डिग्री बराबर 1, ठीक है, ये आपका होता है। आपने लिख लिया है, अच्छी बात है। एक स्टेप और आगे बढ़ा देता हूं। बराबर 10 का वर्ग 100 होता है। यहां पर 3.14 अपान 4 माइनस का 1/2 लिख देना है, ठीक है। अब 100 का अंदर गुणा भेड़ दो, 100 का गुणा कर दीजिए अंदर। इसको रफ कर देता हूं, आप लोग करिए, तब तक दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम काहे के लिए, जब तक हम हैं चिंता करने की कोई बात नहीं है बालक। यहां पर 100 का अंदर गुणा करेंगे तो 3.14 गुणा 100/4 माइनस का 1/2 गुणा 100। यहां पर क्या करना है आपको, इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 314 आएगा अपॉन 4 माइनस यहाँ पे 50 आएगा, लिख देना है 50। इसमें 100 का गुणा करेंगे 1 2 2 जीरो है तो 2 अंक बाद 10 मतलब पीछे आ जाएगा, 1 2 अंक बाद आ जाएगा ना, तो 314 हो जाएगा। 4 का इसमें भाग देंगे, 4 सते 28, 3 बचा, 28 3 31 और 4 अट्ठे 32 और बचा 2, दशमलव लगाया, जीरो इधर बढ़ा लिया, इधर इधर, तो कितना हो गया 20, 4 पंचे 20, यानी कि 78.5, ठीक। माइनस का करना है 50। यहाँ पर 50 पूर्णांश है, 78 पूर्णांश है, ठीक। 50 पूर्णांश है, पूरा अंक है, यहाँ पर 78 पूर्णांश, तो पूर्णांश से पूर्णांश माइनस होगा। पूर्णांक कहो या पूर्णांश कहो, पूर्णांक से पूर्णांक माइनस होगा, ठीक। एक ही बात, पूर्णांश पूर्णांक हो, तो 78 से घटेगा भाई 50, तो कितना बचेगा 8, 7 में से 5 गया 2.5, ठीक। ये क्या हो जाएगा cm स्क्वायर, क्या हो जाएगा cm स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल काहे का, आपका जो त्रिज्यखंड था ये APB, तो यहाँ पे लिख देना है कि त्रिज्यखंड APB का क्षेत्रफल, APB का क्षेत्रफल फल बराबर लघु वृत्तखंड, तो यहाँ पे लिख देना है कि अतः लघु वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल बराबर 28.5 cm स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया हो तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली क्लास के तो ये थी बच्चों आज आपकी क्लास है। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, ठीक है।